Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanusha 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है, बट मेरा जो मेन फोकस है वो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और कॉमेंट सेक्शन में मैं लिंक डालूंगी द पर्सन ऑन योर माइंड का, वहाँ से जाके आप रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक कर देना, रीडिंग को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। नाउ लेट्स देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन प्रेजेंट हो रही है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन प्रेजेंट हो रही है। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में लिब्रा कलेक्टिव्स की तरफ क्या सिचुएशन प्रेजेंट हो रही है। ओके, लेट्स सी वन मोर, दो और आ गए। ओके, तो क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले है माय वे, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो। सबसे पहले मैसेज आया कि कोई पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्राइडफुल है, ईगो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। दिस कुड बी एनीवन, बट ऐसा लगता है कोई ऐसे पर्सन है आपके अराउंड, और दिस कुड बी मोर देन वन पर्सन जो ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा प्राइडफुल हैं। क्लैरिफाई करते हैं माय वे एंड हाईवे मैसेज को। ओके, विच इज एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कोई ऐसे पर्सन है एग्जैक्टली जो आपको कंट्रोल करना चाह रही है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी दिया और ये पर्सन आपको कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। और एग्जैक्टली हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी कॉम्पिटिटिव एनर्जी, कॉम्पिटिटिव वाइब मुझे आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए करियर सिचुएशन में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में, जो कंट्रोलिंग फैक्टर रख के अपनी लाइफ में विनिंग सिचुएशन को लाना चाहते हैं। ऐसा मुझे लगता है एग्जैक्टली पर्सन आपको स्ट्रेस एंजाइटी देने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ वंस की एनर्जी है विद दिस 6 ऑफ डायमंड्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे मोर देन वन पर्सन भी हो सकते हैं या फिर एक इंसान भी हो सकता है, बट आई फील लाइक ये जो पर्सन का तरीका है या फिर ये जो लोगों का तरीका है एग्जैक्टली आपके अराउंड, वो कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इस तरीके की क्लैरिटी आपको मिलेगी कि कुछ लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर ये जो पर्सन आपके रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप की एनर्जी में है, या फिर आपकी फैमिली में, करियर में है, ये लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। बट आई फील लाइक यहाँ पे मल्टीपल लोगों की एनर्जी पे आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2-3 लोग, और माइंड पे दिस कुड बी 2 पीपल, 3 पीपल, ओके 5 पीपल, और एक इंसान भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे लगता है इस तरीके का रियलिटी चेक आपको पता चलेगा। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है सबसे पहले। लेट्स सी द आउटकम। मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन से ओवरकम कर लेंगे, और कुछ लोगों को ये सिचुएशन जानने की ज़रूरत है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यूनिवर्स आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर देंगे। अनदर एनर्जी है स्पिरिचुअल, केओस, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सेल्फ लव। ओके, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ लव में एंटर कर रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, सेल्फ लव को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, एग्जैक्टली एम्प्रेस, येस मुझे लगता है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप ऐसी एनर्जीज़ को लेट गो कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही है, एंड येस आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके लिए आते हुए दिख रहा है कि जो भी लोग आपके अराउंड है, जो भी लोग किसी तरीके का ब्लॉकेज आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ईगो डेथ होगा, या किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट होगी जो वो चाह रहे थे कि उनके फेवर में हो, बट होगा नहीं। दिस कुड बी रिलेशनशिप मैटर, कि अगर आपके पर्सन ईगोइस्टिक हैं तो यहाँ पे कोई ईगो डेथ होने के चांसेस हैं। वो येस एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जैक्टली आपके फेवर में आ सकती हैं। अगर आपके पर्सन ईगोइस्टिक हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ईगोइस्टिक है, तो यहाँ पे कोई सिचुएशन आपके लिए फेवर में आ सकती है और जल्दी आएगी विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे लगता है कोई क्लैरिटी, कोई चेंज आपके लिए बहुत जल्दी आएगा विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। येस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट्स आपकी तरफ जल्दी आएंगे, जो कि यूनिवर्स ने आपसे हाइड करके रखा है ये प्लान। ओके, दैट इज आई एम गेटिंग। नाउ लेट्स सी अनदर एनर्जी देखते हैं विच इज पुलिस स्टेशन। क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए पुलिस स्टेशन क्या इंडिकेट कर रहा है। लेट्स सी पुलिस स्टेशन आपके लिए क्या इंडिकेट कर रहा है। विच इज एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। हो सकता है यहाँ पे कुछ आपके अराउंड ऐसे लोग हैं, या फिर हो सकता है कि आपको अपने पर्सन से प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको हार्म करना चाह रही हैं। दिस कुड बी मैनिपुलेशन, कि यहाँ पे बातों का मैनिपुलेशन हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी जो एग्जैक्टली आपको हार्म करने की कोशिश कर रही है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने लिए फाइट करना है, आपको अपने डिसीजंस को अंडरस्टैंड करना है और एक फाइनल डिसीजन पे आना है। तो कुछ लोगों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्या है आपकी लव लाइफ में, करियर सिचुएशन में, और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो आपको जानने की ज़रूरत है और उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, अनदर एनर्जी है कोप। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, कुछ लोग एडिक्टेड हो सकते हैं अल्कोहल ड्रिंकिंग एडिक्शन से, या कुछ लोग ऐसा हो सकता है किसी तरीके का एडिक्शन आपको हो सकता है, एक्सट्रीम एडिक्शन ऑफ समवन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है किसी पर्सन का कांटेक्ट आपकी तरफ आ सकता है अनएक्सपेक्टेडली। हो सकता है ये पर्सन ड्रंक हो और आपको कांटेक्ट करें, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर कोई पर्सन आपसे लव रिलेशनशिप में कांटेक्ट इनिशिएट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपकी तरफ कांटेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा था। एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, अगर आप बहुत समय से चाह रहे थे। ठीक है, अनदर एनर्जी है विच इज टर्निंग योर बैक। क्लैरिफाई करते हैं, टर्निंग योर बैक, सिड्यूस, सेपरेशन, रिफ्लेक्टिंग, सोल सर्चिंग। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप किसी से टर्न बैक करो या फिर समवन इज डूइंग दैट। क्लैरिफाई करते हैं, टर्निंग योर बैक। एग्जैक्टली 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वंस। अगर कोई पर्सन आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आई जस्ट फील लाइक दिस इज यू गाइस। ठीक है, आप शायद अपने पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो और सबसे बड़ा यही रीज़न होगा कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है या फिर जिस भी पर्सन से आप डील करें या फिर कोई ऐसी एनर्जी जो आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं। रिफ्लेक्शन, सोल सर्चिंग, रिड्यूस्ड। ओके, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई पर्सन आपकी तरफ कुछ तरीके फाइंड आउट करे रीच आउट करने के लिए, और हो सकता है इस समय पे ये पर्सन आपकी तरफ थोड़ा सा चेंज दिखाएं, एफर्ट डालें, और आपको दिखेगा कि यहाँ पे कनेक्शन में चेंज आ रहा है सिचुएशन में। तो कम्युनिकेशन क्विक होगा, ये पर्सन अटेम्प्ट्स लेंगे, आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। आई होप यू लव दिस रीडिंग। 1010 से 1010, आई एम जस्ट टेलिंग 1010। ओके, सो 11 से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं एंड आई होप यू लव दिस रीडिंग। 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन और न्यू चैप्टर ओपनिंग। ओके, और येस, चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना द पर्सन ऑन योर माइंड का रीडिंग आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।